हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 5th। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या है? पहले हम फर्स्टली से क्या ऐड कर लेंगे? ए ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये एग्जिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें वो भी बताना है। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है बहुत आराम से। तो हमें क्या दे रखा है? ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो फर्स्टली हम इसे क्या ऐड कर लेंगे? ए ऐड कर लेंगे। क्लियर हुई बात? तो पहले हमने इसे ए ऐड कर लिया और यहाँ हमें बताना है फर्स्ट कि ये एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम है, इसका जो क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट है, इसे बाहर लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे चल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 3। बीच में क्या होता है? माइनस होता है। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट लिखेंगे तो हमारे पास क्या है? 2 है। और पहले फर्स्ट कॉलम पर चल गए, अब हम सेकंड कॉलम पर चलेंगे तो हमारे पास क्या बचता है? 4 बचता है। ठीक है, रो तो हम यही चलते हैं, फर्स्ट कॉलम चलेंगे फिर सेकंड कॉलम चलेंगे। क्लियर हुई बात? अब 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस करेंगे और 3 2 4 जा क्या होगा हमारे पास? 8। तो जब इसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा? 14 आ जाएगा। अब 14 जो है 0 के इक्वल नहीं है। आपको ये बात यहाँ समझनी है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारे पास है गिवन मैट्रिक्स, ये क्या करेगा? ये एग्जिट करेगा। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये एग्जिट करेगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, अगर ये 0 के इक्वल यहाँ आ जाता है तो ये क्या करेगा? नॉट एग्जिट करेगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, 0 के इक्वल आ गया तो ये एग्जिट करेगा ही नहीं। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये एग्जिट करेगा। क्लियर हुआ है? यहाँ समझ में आई ये बात? तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमें पता चले ये एग्जिट कर रहा है। ठीक है, जब कर रहा है तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे? अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट एग्जॉइंट ए होता है। क्लियर हुई बात? तो अभी हमने तो ये फाइंड करा। अब एग्जॉइंट ए के लिए, ए फाइंड करने के लिए हमें फर्स्टली क्या चाहिए? माइनर चाहिए। देन हम फिर कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो जी हमारे पास है, इसके नेम आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे है। ये क्या है? फर्स्ट रो पे है और सेकंड कॉलम पे है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो पहले हम क्या निकालेंगे? 1 1। तो 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। तो क्या बचा हमारे पास? 3 को एज इट इज़ लिखा। अब हमारे पास क्या? फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो क्या बचा हमारे पास? 4 को एज इट इज़ रखा। अब यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास क्या बचा? -2। अब यहाँ सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, हमारे पास क्या बचा? यहाँ 2 बचा। ठीक है, अब हमने यहाँ माइनर निकाल ले हैं। अब यहाँ हम कोफैक्टर निकाल पाएंगे। तो कोफैक्टर हम निकाल लें A1 1। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से करते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है? ऐड। 1 और 1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 2। 2 क्या होता है? इवन होता है। तो इवन को हम एज इट इज रख देते हैं। अब यहाँ है 1 और 2 को ऐड करेंगे 3। 3 क्या होता है? ओड। तो जब ओड है तो ये प्लस में दे रखा, तो इधर किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ ऐड करो 1 2 और 1 को ऐड करेंगे 3। 3 क्या है? ओड है। ये माइनस में दे रखा तो इधर क्या इसमें आएगा? प्लस में आएगा। अब 2 और 2 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 4 4 इवन होता है, तो ये एज इट इज हमने लिख दिया। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आएगा? एग्जॉइंट ए निकल जाएगा। तो एग्जॉइंट ए निकालने के लिए अब यहाँ देखो, जो हमारे पास ये है, ये किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो कितनी रो है? 2 है। तो ये हमने 2 2 के पेयर बना लिए। तो 3 - 4 कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो 3 माइनस 3, जो 3 है हमें माइनस के, और यहाँ लिखेंगे 3 जो है प्लस का है, 4 जो है वो माइनस का है। 3 प्लस का है, 4 माइनस का। अब यहाँ 2 और 2 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 और 2 हमारे पास यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया? एग्जॉइंट ए फाइंड हो गया। तो जो ये वैल्यू हमारे पास एग्जॉइंट की आ गई, किस में पुट करेंगे? हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा? ए इनवर्स। और ये जो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, ये हमारे पास क्या आया था? 14। तो यहाँ हमने 14 लिख दिया है। एग्जॉइंट की जगह एग्जॉइंट की हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, हमने ये लिख दी है। ठीक है,
अब ये आप यहाँ तक लिखना चाहो तो ये भी सही है, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करना चाहो तो आप अंदर भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।